नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दोस्तों आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है 20 फरवरी से, आप सभी को मालूम भी है। तो आने वाली किसी भी डेट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग ज़रूर इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को हल करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है, पूरा एक बार शुरू से लास्ट तक इस प्रैक्टिस सेट को कवर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जितने भी दोस्त लोग चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों, जो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों 7 है। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी पूछा गया कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और टॉपिक दिया भी गया है। तो मैं दोस्तों जो आपके सिलेबस में जीके जीएस के टॉपिक दिए उन्हीं में से मैं दोस्तों क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं वह है दोस्तों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों जो रेखा है वह दोस्तों जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों मैकमोहन रेखा की, ये दोस्तों भारत और चाइना के बीच में पड़ती है। किसके? भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक एवं लेखक भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों जो कामसूत्र पुस्तक है इसके जो लेखक है दोस्तों वो है वात्स्यायन। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में है, यानी तमिलनाडु के मदुरई शहर में मीनाक्षी जो मंदिर है ये स्थित है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें दोस्तों क्लासिकल डांस की, तो दोस्तों जो क्लासिकल डांस है केवल वो 8 हैं। इनकी संख्या भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि जो क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं। तो 8 क्लासिकल डांस है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है। बात करें दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि यक्षगान जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है। तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य का है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमने ये आपके जो जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ भारतीय संविधान, तो दोस्तों ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है।
तो दोस्तों जो संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ामों में पूछा गया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। आप लोग उठाकर किसी भी एग्ज़ाम को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया हूँ कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो दोस्तों जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, ये दोस्तों ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से ली गई दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति? तो आयरलैंड के संविधान से। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। यानी दोस्तों संविधान का जो भाग 1 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जो संविधान का भाग 1 है, इसमें दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र के वर्णन के बारे में बात कही गई। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी दोस्तों जो समानता का अधिकार है, इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में 14 से 18 यानी 14 अनुच्छेद से लेकर के 18 अनुच्छेद तक समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि भारत में दोस्तों जो योजना आयोग का गठन हुआ था, ये दोस्तों 1950 में एंड 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपके सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये नारा जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल भी आपके एग्ज़ाम जो दिया हुआ टॉपिक है सिलेबस में, वो दिया गया कि खेल से भी संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों जो राष्ट्रमंडल है, इनकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1930 यानी 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। यानी दोस्तों नोवाक जोकोविच ये किस खेल के संबंधित खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो टेनिस खेल से है। किस खेल से? तो टेनिस खेल से। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी है, इसका दोस्तों जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। यानी दोस्तों जब ब्रिटिश काल था भारत में, तो दोस्तों दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ पर थी। तो दोस्तों पहले जो ब्रिटिश काल में जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। आप सभी को मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि जो दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा थी ये किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों ये जो है टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते रहना है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताना है कि 20 में से दोस्तों आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। और दोस्तों जितने भी दोस्त लोग इस चैनल में नए, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसी तरह प्रैक्टिस सेट लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी कांस्टेबल का नहीं हो जाता तब तक मैं इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हमेशा हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।